Hello students, how are you? Fine. Welcome back in online class. In now class 7, standard 7, chapter 8 and lecture is 3. Okay. Chapter 8 is wind, storm and cyclone. Wind, storm and cyclone. We completed air exert pressure and air expand on heating. These topics are completed. Now today I am going to start topic is thunderstorm and cyclone. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में. थंडरस्टॉर्म, थंडर मीन्स लाइटनिंग, लाइट, एंड स्टॉर्म मीनिंग तूफान, एंड यानी स्टॉर्म प्लस लाइट दोनों साथ में हो रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म. तो व्हाट इज थंडर स्टॉर्म? जनरली थंडर स्टॉर्म मीन्स कहाँ पर आता है? हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है? हॉट रहता है, वहां पर जनरली थंडर स्टॉर्म आते हैं. थंडर स्टॉर्म व्हेन द टेम्परेचर इज राइज, क्या होता है? अब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का टेम्परेचर तो क्या रहेगा? हाई रहेगा. टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा. देन टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट, विंड जो है वो भी किसकी तरफ? अपवर्ड मूव कर रही है. एंड देन आफ्टर विंड अपने साथ साथ क्या लेकर के जा रही है? कैरी ड्रॉपलेट. और एटमॉस्फेयर में जाकर वहां पर ऊपर जाकर के वो ड्रॉपलेट जो होती है वो फ्रीज हो जाती है. एंड देन वापस क्या होती है? फॉल डाउन होती है, नीचे की तरफ आती है. अब ये फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट जो है, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट राइजिंग एयर एंड लाइटनिंग एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन लाइटनिंग एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड देन दिस इज कॉल्ड द थंडरस्टॉर्म. यानी जब लाइटनिंग भी होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म. ओके. जनरली थंडरस्टॉर्म आपको देखा जाता है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर. अब थंडरस्टॉर्म आते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? ओके. आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसमें प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं. अगर आप आउटर साइड में हैं तो सेफ जगह पर चले जाइए. घर में हैं तो एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर बैठ जाइए. किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच मत कीजिए. फोन्स है जो भी नेट के थ्रू होता है, जो रेडिएशन जिसमें है, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को टच मत कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइटनिंग जो है उनके ऊपर भी गिर सकती है और इट मे हार्म यू ऑल्सो. अगर आप बाहर ओपन एरिया में है और आपने अम्ब्रेला ले रखा है तो वो भी आप मत लीजिए, क्योंकि अम्ब्रेला जो है का हैंडल जो होता है वो मेटालिक हैंडल होता है. एंड मेटल इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल भी क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई इस तरह की प्रोटेक्शन हमें लेनी चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए जब थंडरस्टॉर्म होता है और आप बाहर हैं. घर में हैं तो भी आपको एक प्रॉपर सेफ प्लेस के ऊपर बैठ जाना है. डोंट मूव हियर एंड देयर. बहुत ज्यादा होता है तो अंडर ए टेबल के नीचे आप बैठ सकते हैं. ओके. तो इस तरह से अपने आप को प्रिकॉशन दे सकते हैं. ओके. देन आफ्टर थंडरस्टॉर्म, हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन. यानी अब हम किसके ऊपर आते हैं? साइक्लोन के ऊपर. साइक्लोन सबसे पहले क्या होता है? साइक्लोन में सबसे पहले वाटर हीट होता है, यानी टेम्परेचर हाई है तो पानी क्या होगा? गर्म होना शुरू होता है. व्हेन वाटर को जब हीट मिलती है देन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर. व्हेन वाटर इज हीटेड देन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. व्हेन नेक्स्ट वापस चेंज होता है, वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में आती है. अब वेपर बन चुकी है, जब बारिश होगी तो रेन ड्रॉप के फॉर्म में वो नीचे आती है. एंड हीट इज रिलीज्ड. हीट रिलीज हो रही है जो पूरे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है और ये एयर को क्या कर रही है? वार्म कर रही है. ओके. देन आफ्टर राइज ड्रॉप इन द प्रेशर. जो वाटर ड्रॉप होते हैं वो प्रेशर के साथ होती है. मोर एयर रशेस सेंटर ऑफ ए स्टॉर्म. जितनी ज्यादा एयर इसमें रशेस होती है तो एक सेंटर ऑफ स्टॉर्म बनता है. एंड दिस साइकिल इज ऑल्सो अगेन रिपीटेड. मतलब वाटर का हीट होना, ड्रॉपलेट का वापस
रेन के मतलब वाटर साइकिल जो होता है वो वापस अगेन रिपीट होता जाता है। वाटर अर्थ के ऊपर था, एटमॉस्फेयर में गया, वापस नीचे आया, ये साइकिल पूरा चलता रहता है, साइकिल इज रिपीटेड। द चेन ऑफ द इवेंट एंड विथ द फॉर्मेशन ऑफ ए लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड। यानी मैंने आपको जब पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसी में भी कहा था, जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाई स्पीड होती है विंड की, तो प्रेशर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। और जब ये सिचुएशन बनती है देन इट इज कॉल्ड द साइक्लोन। व्हेन हाई स्पीड विंड, यानी चेन ऑफ द इवेंट, इसका पूरी चेन का एंड कब होता है, जब लो प्रेशर हो जाता है और वेरी हाई स्पीड विंड, यानी विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इसका एंड होता है। And this is called the cyclone. This is called the cyclone. Okay, you have to note down it. Now, destruction caused by cyclone. साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। व्हेन साइक्लोन इज कम्स, जब साइक्लोन आता है तब बहुत हाई वेव्स, वाटर वेव्स का फॉर्मेशन होता है और ऐसा लगता है जैसे कि वाटर की वॉल प्रिपेयर हो गई है। ये जो रेंज होती है वाटर वॉल की मे बी 3 to 12 मीटर तक की हो सकती है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जब भी साइक्लोन आता है तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। जो भी नियर बाय रह रहे होंगे, मानो साइक्लोन आया है तो हाई स्पीड में वाटर की जो वेव्स है वहां तक आएगी और सब जगह वाटर ही वाटर हो जाएगा। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको वो क्या करता है, उनकी लाइफ को और प्रॉपर्टी को लॉस करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स हैं एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सबको भी वो लॉस पहुंचाता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें जस्ट लाइक एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है उन सबको भी ये लॉस पहुंचाता है। ओके, तो साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब इन इंडिया के अंदर इसे क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। मे बी डिफरेंट कंट्रीज में इसका नेम भी डिफरेंट इसको कहते हैं। जस्ट लाइक अमेरिकन जो होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, ह्यूरिकेन्स। अमेरिकन साइक्लोन को ही एक नया नाम दिया है इन्होंने, ह्यूरिकेन्स। एंड फिलीपींस एंड जापान में इसको कहा जाता है टाइफून। ओके, सो नाउ अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जस्ट लाइक हम बात करें तो ये क्या है, एक बवंडर है जिसको हम बोलते हैं धूल का एक गुब्बार है। बवंडर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है टॉप जैसा, यानी नीचे से शुरू होगा और ऊपर स्काई की तरफ वो घूमता जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में होता है। उसके अंदर जो भी उसके रास्ते में जो भी एयर पार्टिकल्स कुछ भी अगर आ रहा है उसके रास्ते में तो वो उन सबको अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। ओके, नाउ टॉर्नेडो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इज नॉट ए वेरी फ्रिक्वेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। क्या है टॉर्नेडो, डार्क फनल क्लाउड है, डार्क फनल क्लाउड शेप। ओके, डार्क फनल क्लाउड रीचेस स्काई टू द ग्राउंड, यानी इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्काई से होता है जो नीचे ग्राउंड की तरफ आता है। देन आफ्टर वीक होता है। अगर मोस्टली टॉर्नेडो जो क्या होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन अगर वायलेंट टॉर्नेडो है तो वो कैसा होता है, 300 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड पर आवर में 300 किलोमीटर होती है। अब अगर ये टॉर्नेडो साइक्लोन्स आ रहे हैं तो हमें क्या सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए। ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग, मान लीजिए कोई भी वार्निंग अगर दी जा रही है तो उसको हमें मानना चाहिए एंड रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको पता चला तो फास्टली उससे दूसरों को फॉरवर्ड करना चाहिए, मतलब जल्दी लोगों तक ये न्यूज पहुंचे। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल,
वी शुड नॉट इग्नोर द, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, किसी भी तरीके से अगर हमें कोई न्यूज़ मिल रही है इनसे रिलेटेड, तो वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ओके, वी शुड डू, साथ में हमें अपने पास बहुत सारे अरेंजमेंट, मान लीजिए रेगुलर अरेंजमेंट है हाउस होल्ड, तो वो हमें रखने चाहिए। किसी भी इमरजेंसी की अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको उसी टाइम इमरजेंसी हम ले सकें। आफ्टर दैट और भी आप क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स हैं टू सेफर प्लेस। जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको हम सेफर प्लेस पर ले जा सकते हैं। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड, जब ये साइक्लोन या टॉर्नेडो कुछ भी अगर आ रहा होता है तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कीप रेडी टू द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सारे जो इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स है वो आपको अपने फोन में रखने चाहिए। ब्रिज मेडिकल सेंटर्स हैं उनके नंबर भी आपको रखने चाहिए। अदर क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड, ऑल्सो स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, स्टोर भी रखना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए। डू नॉट टच द वेट स्विचेस, गीले स्विचेस को या किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि दे कैन मेक द हार्म, वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। डू नॉट प्रेशर द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अ डिमांड, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर ऑल्सो, साथ में उनको क्या करना है, आपको कोऑपरेट भी करना है, अपने नेबर्स की हेल्प भी लेनी है। अब और एडवांस्ड क्या क्या हो सकता है, एडवांस टेक्निक में साइक्लोन से कैसे बचा जाता है, तो जो भी एडवांस्ड टेक्निक है वो भी हमें इसके लिए यूज में लेनी चाहिए। साइक्लोन अलर्ट है और उसके अलर्ट का पता चले तो हमें ये इंफॉर्मेशन सब जगह पहुंचानी है। एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है? सैटेलाइट एंड रडार, सैटेलाइट एंड रडार इनकी हेल्प से आज जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल पूरा डिफरेंट हो चुका है। साइक्लोन कहीं पर आने वाला है तो उसके लिए साइक्लोन अलर्ट पहले से ही, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर्स बिफोर ही एडवांस में ही दे दी जाती है, ताकि उसके कोस्टल एरियाज के जो भी नियर बाय रह रहे हों वो लोग सेफर प्लेस पे जा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आपने जो एनिमल्स हैं या आपने कुछ हाउस होल्ड्स हैं उनका प्रोटेक्शन भी उन्हें करना है तो वो भी वो कर सके। तो इन सब की हेल्प से हमें इनसे बचना है। ये नेचर है, नेचर के अंदर साइक्लोन्स है, टॉर्नेडो आते हैं, लेकिन अब हम उनसे प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, उनसे प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और हमने उससे बचने के भी काफ़ी उपाय सीख लिए हैं। आज के चैप्टर में भी मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आती है तो हमें क्या क्या मोबाइल नंबर रखने चाहिए, इमरजेंसी नंबर रखने चाहिए, मेडिकल सर्विसेज के नंबर रखने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम तुरंत उनको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके अब मेडिकल हेल्प ले सकें एंड अपने आप को और अपने नेबरहुड को किसी को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट, नाउ आई फिनिश माय लेक्चर हियर। Okay students, bye.